जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको फिर कुछ नया बताने जा रही हूँ जिसको करने मात्र से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। किसी को अपना बनाना या किसी गए हुए को अपने पास वापस लाना कितना सही है। इसके अंदर क्या सामने वाले को जब हम वापस बुलाने की क्रिया करते हैं तो उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव आता है? क्या जब भी हम इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो सामने वाले को आगे चलकर इसका कोई गलत भुगतान करना पड़ता है, शारीरिक या मानसिक या तो आर्थिक? तो मैं आपको कुछ चीजें आज क्लियर कर देने वाली हूँ। मैं आपको किसी और की गारंटी नहीं लेती, लेकिन हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है वो बहुत सात्विक तरीके से होता है। ठाकुर जी से पूछकर ये मैं आपको अपने उपाय बताती हूँ। जिन उपायों के लिए ठाकुर जी हाँ करते हैं मैं उनको आपके सामने लेकर आती हूँ, और जिनके लिए मुझे मना हो जाती है वो कार्य मैं आपके सामने बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ। मैं जब भी कोई वशीकरण क्रिया या किसी को वापस बुलाने की या किसी को अपना बनाने की क्रिया को समझाती हूँ तो मैं आपको साफ साफ कहती हूँ कि ये क्रिया आप उस पर करिएगा जिस पर आपका अधिकार हो, जो आपका हो। शादी से पहले लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ होते हैं, फिजिकल होते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनके बीच में खटास आ जाती है, एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं और एक उसमें से रोता रहता है, परेशान होता रहता है, दूसरे के आने की आस लगाकर बैठा रहता है, अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देता है। कई लड़कियां तो बर्बाद हो जाती हैं इस चक्कर में, जगह जगह जाती हैं, दुनिया भर के मौलवियों के पास जाती हैं, पंडितों के पास जाती हैं, तांत्रिकों के पास जाती हैं, और वो भी बुरी तरीके से उनको ब्लैकमेल करते हैं, गलत तरीके से उनका फायदा उठाते हैं, उनसे गलत गलत क्रियाएं कराते हैं, कभी पीरियड्स के ब्लड को लेकर तो कभी उनके किसी और चीज को लेकर। ऐसी कंडीशन में इन सब चीजों से बचाने के लिए मैं उन्हें ठाकुर जी का सात्विक रास्ता दिखाती हूँ, जो वो घर में कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, इससे उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, और तो और इससे सामने वाले का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। लेकिन इसकी मेरी एक शर्त है कि जब आप मेरा काम करेंगे तो सिर्फ मेरा करेंगे। मैं श्योरिटी से कह रही हूँ कि मेरा काम तभी लगेगा जब आप ठाकुर जी के अंदर असीम विश्वास रखोगे और मेरे कार्य को सिर्फ तब तक जब तक मैं बता रही हूँ तब तक करते रहोगे। किसी दूसरे के काम को बीच में नहीं लाओगे तो यहाँ से आप खाली कभी नहीं जाओगे। दूसरी चीज मैं उन बच्चियों के लिए बताती हूँ जो 7 फेरे लेकर अपने माँ बाप का घर छोड़कर उन लोगों के साथ आ गई हैं जो उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, बाहरी औरतों के ऊपर दुनिया भर के पैसे लगा रहे हैं, और जो घर में बैठी है लक्ष्मी उसको कुछ मान नहीं रहे हैं। ऐसी लड़कियों के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ और उनको मैं ऐसी वशीकरण क्रियाएं हमेशा बताती रहूंगी जिससे उनके हस्बैंड उनके पास रहें। अब बारी आती है उन लोगों की कि जिन्हें बगल वाली भाभी पसंद आ गई, या फलाने की बहन पसंद आ गई, या किसी की साली पसंद आ गई है। ऐसे लोगों के लिए मेरे काम बिल्कुल नहीं लगते, बल्कि आपके ऊपर इन कामों के उल्टे प्रभाव आएंगे। इसलिए आप यहाँ से हट जाइए। वन साइडेड किसी से प्यार करते हैं और उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, मेरे काम उनको भी नहीं लगते, इसलिए आप भी यहाँ से चले जाइए। ये केवल उन लोगों को काम लगेगा जिन्होंने सच्चे दिल से सच्ची मोहब्बत की है, जिन्हें ईश्वर में भरोसा है, जिन्हें प्यार पर भरोसा है। तो चलिए, आज का ये उपाय आपके लिए क्या करना है। आपको किसी चौराहे पर नहीं जाना, किसी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, घर में बैठकर बहुत सरलता के साथ ये कार्य आप कर लेंगे। शनिवार के दिन आपको अपने आप को शुद्ध रखना है। शुद्ध का मतलब क्या होता है? किसी भी गलत चीज का सेवन नहीं करेंगे, मदिरा या फिर मांस नहीं खाएंगे। शाम के वक्त अपने आप को हल्का सा गंगा जल का स्नान करा लेंगे, और उसके बाद आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, एक लाल रंग का आसन लेना है, एक कटोरी के अंदर 2 लौंग रख देंगे। 55 बार आपको जो स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है इस मंत्र का जाप करेंगे। 2 लौंग उठाकर अपने मुंह में रखना है, और ध्यान रखिएगा जो आप लौंग रख रहे हैं बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, मतलब इसके आगे के जो फूल हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको 11 बार फिर से इस मंत्र का जाप कर लेना है, और 11 बार उस व्यक्ति का नाम ले लेना है
जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, जिसको आप अपना बनाना चाहते हो, जिसको आप चाहते हो कि वो हमेशा आपका बनकर रहे, सिर्फ आपका हो जाए। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि उनके घर का, परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर जा रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा, उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहा और वो उस गलत रास्ते पर खराब हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी माताओं की नहीं सुनते, दोस्ती यारी में पढ़कर गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, गलत लोगों की संगति में पढ़कर अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे बच्चों के ऊपर उनकी माँ या बड़ी बहन भी ये कार्य कर सकती हैं। आपको दोष नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सात्विक है। आप बिल्कुल आराम से इस कार्य को कर सकते हैं। अब आपको इस लौंग का क्या करना है, आपको थोड़ी देर बाद इस लौंग को अपने मुंह से निकाल देना है और दक्षिण दिशा की तरफ आपको एक पेपर में बांधकर फेंक देना है। करके देखिए, शनिवार को ही ये कार्य होगा। 7 शनिवार को ये कार्य करिए। ये काम सच्चे मन से, पवित्रता से, अच्छे भाव से करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपके जीवन में कोई और समस्या है जिसका आपको हल नहीं मिल पा रहा है तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। जय माता दी मित्रों।